गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम पूरे देश में है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स फॉलो करके अपने गैस की बचत करते हैं और कम से कम यूजेज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक पैन में अभी आलू, अंडे, मटर, चिकन हम बल्क में बॉईल कर सकते हैं। तो इसे आप बॉईल करके रख लें। इसे आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अंडे बॉईल किए हुए हैं तो गर्म पानी में सिर्फ उसे डिप करना है। आप गीज़र का गर्म पानी भी ले सकते हैं और उसे फिर डिप कर लें और थोड़ी देर उसमें रहने दें अंडे को। तो दूसरे दिन वो खाने लायक हो जाएंगे, मतलब गर्मा गर्म अंदर से होंगे। आलू भी आप बॉईल करके रख सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा। उसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं। अच्छा, आलू को हम लोग चावल के साथ भी बॉईल कर सकते हैं। चावल जैसे हम खाना पकाते हैं, चावल पकाते हैं, वैसे ही चावल को पकाना है। एक आलू को 4 पीस में कट डाउन करना है और उसे पकने देना है और ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं, मैं आपको बाद में बताती हूँ। और सेकंड चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि हम अगर नॉनवेज हमारे घर में ज़्यादा खाया जाता है तो इसे मैरिनेट करके रख दें। मैरिनेट करने से क्या होगा ना कि नॉनवेज जल्दी गल जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए बनाना, और हमें पता भी रहेगा कि हम क्या बनाने वाले हैं क्या नहीं। तो ये बहुत आसान टिप है। नॉनवेज जो भी हो, चिकन, मटन, आप ये उसे मैरिनेशन मैरिनेट हो करके गया है। फ्रीज़र में भी रख अब सकते हम हैं चेक कर लेते हैं और या तो हमारे फ्रिज आलू में गले 1 या दिन के नहीं, लिए जो भी रख हमने सकते चावलों के हैं। साथ डाले थे। तो ये देखिए हमारे आलू अच्छे से गल गए हैं। इसे आप ऐसे निकाल दीजिए और चावलों को मिक्स कर दीजिए और ये हमारी दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे पक गई है। इस तरीके से हमें स्मार्ट कुकिंग करनी पड़ेगी ताकि हमारा एलपीजी गैस बचा रहे और लंबे टाइम तक चले। तो ये और चावल इसके भी बाद बन की गए टिप हैं, ये आलू है भी कि बन हम गए। अब खाना इसके ज़्यादा बाद बना लें, दोपहर में ही हम ज़्यादा खाना बना लें। आपके घर में जो भी खाया जाता है, रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लें। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमें बार बार एलपीजी हमारा गैस चालू नहीं करना पड़ेगा और एक ही टाइम खाना बन जाएगा, सिर्फ रात को हमें गर्म करना पड़ेगा। तो ये भी टिप बहुत ज़रूरी है, पूरी फैमिली को एडजस्ट करना पड़ेगा और ये हम करके हमारा गैस बचत कर सकते हैं हमारे गैस की। और ये हमारी देखिए बराबर परफेक्ट मील रेडी है और घर का खाना भी हम खा रहे हैं और बचत भी कर रहे हैं इसके साथों साथ। उसके अलावा ये भी टिप बहुत ज़रूरी है, हमारे इंडियन घरों में रोटियां बहुत खाई जाती है और हम लोगों की आदत, हमने सबकी आदत ऐसी बिगाड़ी है कि गर्मा गर्म रोटी देने की आदत हो गई है सबको और सबको खाने की आदत हो गई है टाइम पर रोटियां। तो ये थोड़ी सी हमें आदत चेंज करनी पड़ेगी और हॉट पॉट में एक ही टाइम पर सारी रोटियां बना के रख लीजिए। इससे क्या होगा कि बार बार दो दो रोटी के लिए हमें फिर से तवा गरम नहीं करना पड़ेगा, बार बार गैस चालू नहीं करना पड़ेगा और रोटियां भी एक ही टाइम पर बन जाएगी। वैसे भी गर्मी का सीज़न है तो खड़े रहकर रोटियां बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये हम टिप यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा गैस भी बचेगा और हमको रोटियां भी अच्छी मिल जाएगी, एक साथ ही बन जाएगी तो पूरे दिन में टेंशन नहीं रहेगा हमें। इस तरीके से आप रोटी बना बना के उसे हॉट पॉट में सेट करके रख सकते हैं। इस तरीके से हम हॉट पॉट में रख देंगे सारी रोटियों को और इसे आप बंद कर देंगे और इसके बाद की टिप चाय लवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाय पीने का अब लोगों को बहुत शौक़ होता है किसी किसी को, और वो चाय के बिना नहीं रह पाते, बार बार चाय बनवाते हैं या खुद बनाते हैं। तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कीजिए और चाय एक टाइम में ज़्यादा बनाकर थर्मस में आप भर सकते हैं ताकि आपकी चाय लंबे टाइम तक गर्म भी रहे और आप चाय को मिस भी ना करें और हमारा एलपीजी भी बचेगा। यही अभी हमारा मोटिव है कि हमारा गैस हमें बचाना है, तो बीच के रास्ते कोई ना कोई निकालने पड़ेंगे ताकि हम सब एडजस्ट भी कर सकें और हमारा गैस भी बचा रहे और लंबे टाइम तक हम यूज़ कर सकें। अच्छा, इसके बाद की टिप ये है कि हम अक्सर शाम को नाश्ते में हम खाते हैं, कुछ भी चटपटा हमें चाहिए खाने के लिए, फ्राइड आइटम्स चाहिए। तो इसके बदले हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो आलू हमने जैसे बॉईल करके रख लिए, कभी चिकन बॉईल करके रख लिया, अंडे बॉईल करके रख लिए, इसे अच्छे से मसाला लगा के आप फ्रिज में रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। और इसके बाद इसकी सैंडविचेस हम बना कर रेडी कर सकते हैं शाम के नाश्ते के लिए, या अगर सुबह में नाश्ते के लिए किसी को चाहिए तो हम ये सैंडविचेस बनाकर उन्हें दे सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें ये फिलिंग के साथ बन सकती है। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं इसमें। और ये आलू, अंडा, चिकन, काफ़ी चीज़ों की सैंडविचेस हम बना के दे सकते हैं, चाट बनाकर दे सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं बिना गैस जलाए।
और इसके बाद की टिप ये है कि आप कोई भी अच्छे अप्लायंसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। जैसे इंडक्शन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, टोस्टर, ग्रिलर, ये सारी चीज़ें हमें बहुत काम आने वाली हैं। तो आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये हमारी सैंडविच रेडी है। इसके बाद की टिप ये है कि आप खाना बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। कोई ना कोई तरीके से दूसरे दिन लेफ़्ट ओवर को यूज़ कर लीजिए किसी ना किसी तरीके से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरों की मदद कीजिए। अगर आपके पास गैस की पाइपलाइन है और जिनके वहाँ एलपीजी है, ख़त्म हो चुका है, जो परेशान है, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।